हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंकिता स्टडी क्लासेस। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 थैंक यू गॉड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन एंड पूरी एक्सरसाइज मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1 थैंक यू गॉड फॉर ऑल द थिंग्स around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all. Element God, we thank you, and to you we call, bless each one of us. In your name, us we pray. Give us love, kindness and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you. Come what may, be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. सो हमने इसको पढ़ा दिया है आपको पोएम को। अब हम इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, फिर हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे। तो फर्स्ट है क्रीचर्स, पशु पक्षी आदि प्राणी। सेकंड है एलिमेंटी, सर्वशक्तिमान ईश्वर। थर्ड पीस, शांति। फोर्थ हार्मनी, समंजस। फिफ्थ स्ट्रेंथ, बल। सिक्स्थ एक्सेप्ट, स्वीकार करना। सेवेंथ है इसमें बो डाउन, झुकते हैं। तो इस चैप्टर में 7 वर्ड मीनिंग्स हैं। फर्स्ट है क्रिएचर्स, एलिमेंट, पीस, हार्मनी, स्ट्रेंथ, एक्सेप्ट, बो डाउन। सो अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे कि इस पोएम का हिंदी में क्या मतलब है। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, आप अपने आसपास सभी चीज़ों के लिए, बड़ी, बिग एंड स्मॉल, बड़ी और छोटी। तो हमने आपको पोएम एक्सप्लेन कर दी है इंग्लिश में। अब हम आपको डायरेक्ट हिंदी एक्सप्लेन करते हैं इसकी। तो इसकी हिंदी है, अपने आसपास सभी चीज़ों के लिए, बड़ी और छोटी, इस धरती पर सभी प्राणियों के लिए, छोटे और बड़े, सुंदर नीले आकाश, सूर्य और चांद, और सभी के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जब हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, हमसे प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए। हमें दिन प्रतिदिन प्रेम, दयालुता और साहस्य दीजिए। हम जहाँ रहें वहाँ हम शांति और सामंजस्य से रहें। चाहे जो भी हो, हमें आपकी सेवा करने का बल प्रदान करें। हे ईश्वर, हमारे साथ रहें। हम जो कहें और करें, इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हे ईश्वर, हम आपके सामने सिर झुकाते हैं। तो ये इसका जो पोएम है थैंक यू गॉड, ये उसका हिंदी अनुवाद है, पार्ट का हिंदी अनुवाद है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द थिंग फॉर विच वी शोल्ड थैंक यू गॉड। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हम देखते हैं। आपको दिख रहा होगा, वी शोल्ड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, ऑल द क्रिएचर ऑन दिस अर्थ एंड ऑल द थिंग इन द यूनिवर्स। सो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन, देन ये इसका फर्स्ट आंसर है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन आंसर पे। सेकेंड क्वेश्चन है,
What are we asking God to give us? इसका आंसर है We are asking God to give us love, kindness and courage day by day. So ये इसका सेकेंड क्वेश्चन एंड ये उसका आंसर है. So अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर. थर्ड क्वेश्चन है What does life in peace and harmony means? आंसर है living in peace and harmony means that we should not fight with other and should cooperate with other in every matter so that there is peace and harmony everywhere. So ये इसका थर्ड का क्वेश्चन एंड ये आंसर है. So अब हम आते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे. Why does the poet want strength? So इसका आंसर है the poet want strength in order to serve God in every situation. Then fifth question है इसका What does word element mean in the poem? आंसर है It means God who has the greatest power and immense strength. तो इसमें कुल 5 क्वेश्चन आंसर हैं जिनको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए. देन हम आगे बढ़ते हैं बुक वर्क में. तो अब हम आते हैं इसके बुक वर्क पे. सो ये इसका बुक वर्क है, ये सेकेंड वाला. कंप्लीट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द पोएम. ये इसमें बुक वर्क के जो वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो हैं. सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है फॉर ऑल द डैश अराउंड अस बिग एंड. सो उसमें डैश में आएगा थिंग. फॉर ऑल द थिंग अराउंड अस बिग एंड दूसरे डैश में आएगा स्मॉल. आपको दिख रहा होगा थिंक फर्स्ट वाले में होगा. फर्स्ट जो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें 2 डैश है, तो एक में होगा थिंक, एक में होगा स्मॉल. फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल. सेकेंड है फॉर ऑल द क्रिएचर्स. फॉर ऑल द डैश ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल. सो फर्स्ट डैश में है क्रिएचर्स एंड सेकेंड डैश में है शॉर्ट. तो पूरा सेंटेंस है इसका फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल. सेकेंड सेंटेंस है फॉर द लवली फॉर द डैश ब्लू स्काई द सन द डैश एंड ऑल. सो इसमें फर्स्ट डैश में है लवली एंड सेकेंड डैश में है मून. सेंटेंस बनता है फॉर ऑल द लवली ब्लू स्काई द सन एंड द ऑल एंड द मून. सेंटेंस बनता है फॉर द लवली ब्लू स्काई द मून एंड ऑल. फोर्थ में है एलिमेंट डैश. पहले डैश है डैश गॉड वी डैश यू एंड टू यू वी कॉल. सो फर्स्ट डैश में आता है एलिमेंट एंड सेकेंड डैश में आता है थैंक. एलिमेंट गॉड वी थैंक यू एंड यू टू यू वी कॉल. सो ये बुक वर्क के फिल इन द ब्लैंक्स हैं. देन सेकेंड है फिल इन द लेटर टू फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड गिवन इन द पोएम. सो इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो वर्ड्स दिए हैं इनमें बीच बीच में इनकी कुछ वर्ड्स गायब हैं, तो हमें इनमें फील करना है. जैसे कि इसमें लिखा था HRMNY. इसमें जो बीच में डैश दिए हैं उनमें क्या वर्ड्स आएंगे कि ये वर्ड्स फील होंगे पूरे. ये क्या है मैं आपको पास दिखाती हूँ. ये सो इसमें लिखा था H-RM-NY. सो इसमें हम देखेंगे कि इसमें फर्स्ट डैश में ए आ रहा है, देन सेकेंड डैश में ओ आता है, तो ये बनेगा हारमनी HARMONY हारमनी. देन सेकेंड में है KND-SS. सो ये बनेगा के काइंडनेस. सो इसमें हम फर्स्ट डैश में आई एंड फोर्थ फिफ्थ डैश में एन और ई फिल अप करेंगे, तो ये बन जाएगा काइंडनेस. थर्ड डैश में है
P-A-E। तो इसमें हम फर्स्ट डैश में E फिलअप करेंगे एंड फोर्थ डैश में C, तो ये बन जाएगा पीस, P-E-A-C-E, पीस। देन फोर्थ है हमारा C-E-T-R। सो इसमें हम फर्स्ट डैश में R फिलअप करेंगे एंड फोर्थ डैश में A फिलअप करेंगे, देन फिफ्थ डैश में U एंड सिक्स डैश में E। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्रेचर्स, C-R-E-A-T-U-R-E, क्रेचर्स। देन आता है फिफ्थ जो है उसमें है C-O-U-R-G-E। सो इसमें हम फर्स्ट डैश में फिलअप करेंगे U एंड फिफ्थ डैश में A, तो बन जाएगा कॉरेज, C-O-U-R-A-G-E, कॉरेज। देन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है A-M-I-T। सो हम इसमें फर्स्ट डैश में L फिलअप करेंगे एंड फिफ्थ डैश में G, सिक्स्थ डैश में H एंड एट डैश में Y। सो ये हमारे पास आ जाएगा एलिमेंट, A-L-M-I-G-H-T-Y, एलिमेंट। सो हमने आपको जो है इंग्लिश में पोयम जो थी वो भी एक्सप्लेन कर दी है, उसका हिंदी अनुवाद जो था वो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है, और जो उसके बुक वर्क्स है वो भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो मिलते हैं हम अपने सेकंड लेसन में। सो तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक